तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है आर्म्ड। इसका मतलब होता है सशस्त्र। मतलब कोई व्यक्ति अगर आर्म्ड है, कोई व्यक्ति यदि सशस्त्र है तो इसका अर्थ हुआ कि वह हथियार धारण किए हुआ है, वह हथियार से लैस है। ठीक है, जैसे कि एन आर्म्ड क्रिमिनल, मतलब एक सशस्त्र क्रिमिनल, एक सशस्त्र अपराधी। ठीक है, और देखिए अगर आर्म्ड के साथ विथ का प्रयोग करता है तब किसी खास तरह के हथियार से लैस होने का बात किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए द क्रिमिनल्स वर आर्म्ड विथ पिस्टल्स, यानी कि अपराधी लोग पिस्टल्स से लैस थे। ठीक है ना, तो किसी खास हथियार की बात जब करना हो तो विथ का प्रयोग करके किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर आर्म्ड विथ पिस्टल्स, उस तरीके से आर्म्ड विथ राइफल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए इक्विप्ड विथ है ना, इसका सेंटेंस में यूज देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, द होटल रूम वाज इक्विप्ड विथ टेलीविजन एंड टेलीफोन। मतलब वो होटल रूम क्या था, तो सज्जित था किससे, टेलीविजन से और टेलीफोन से। मतलब उस होटल रूम में टेलीविजन और टेलीफोन लगा हुआ था, है ना। तो इस सब का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, आर्म्ड विथ या फिर इक्विप्ड विथ, है ना। तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। आगे देखिए फिटेड विथ, सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्या कर रहा है, द होटल रूम वॉज फिटेड विथ ए स्मोक अलार्म। तो क्या मतलब हुआ इसका कि वो होटल रूम फिट था किससे, तो स्मोक अलार्म से। मतलब उस होटल रूम में स्मोक अलार्म लगा हुआ था। स्मोक अलार्म ऐसा अलार्म होता है कि यदि कोई व्यक्ति मतलब कि स्मोकिंग करना शुरू करता है तो अलार्म बज जाता है, पता चल जाता है कि कोई स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है ना, बहुत जगह स्मोकिंग अलाउड नहीं होता है, तो कभी कभी क्या होता है, तो स्मोक अलार्म फिट किया गया हुआ रहता है किसी किसी जगह पर, है ना। तो फिटेड विथ का अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए अगला है लेडन विथ। लेडन विथ का अर्थ होता है से लदा हुआ। सेंटेंस देखिए, दीज ट्रीज आर लेडन विथ मैंगोज। मतलब ये पेड़ सब आम से लदे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है इन्फेंट्री। अब देखिए इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु, है ना। और मतलब कि शिशु कहने का मतलब है बच्चा हो या बच्ची हो, एकदम छोटा जो होता है ना। जन्म समझो लिए हो रहता है, उसके तुरंत बाद सबका जो मतलब कि बच्चा होता है उसको इन्फेंटी हम लोग कहते हैं, है ना। मेल फीमेल से मतलब उसको नहीं होता है ना। तो यहाँ पर इन्फेंट से लग रहा है इन्फेंट्री बना है ना। तो यहाँ पर आप बच्चा वाला सेंस समझने की कोशिश कीजिएगा, तो वैसा कुछ इसमें बात है नहीं, एक अलग ही अर्थ है इसका, है ना। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो देखिए पैदल सेना का बच्चा से कुछ लेना देना है नहीं है ना। तो कभी कभी वर्ड लगता है कि अरे इन्फेंट है, तो वैसा ही कोई अर्थ होगा, लेकिन वैसा कोई अर्थ नहीं है, एक अलग अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला है इनफिल्ट्रेशन। इसका मतलब होता है घुसपैठ। अगला है डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है तैनाती। डिप्लॉय से बना है डिप्लॉयमेंट, है तो डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना। ठीक है, आगे है ब्रैस। अब देखिए बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है। ब्रैस का मतलब होता है पित्तल, है ना। लेकिन इस आर्टिकल में ब्रैस का अर्थ पित्तल नहीं है दोस्तों। ब्रैस का एक अर्थ होता है किसी कंपनी या फिर किसी संगठन के सबसे इम्पोर्टेंट लोग। ठीक है, तो शीर्ष लोगों का बात इससे पता चल रहा है। चलिए आगे है स्ट्रेटेजाइज। इसका मतलब होता है रणनीति बनाना। ठीक है, रणनीति तैयार करना। आगे है इन व्यू ऑफ। इसका मतलब होता है का ध्यान रखते हुए। ठीक है, अब चलिए सारे वर्ड्स
सेंटेंसेज में आएंगे और वहाँ पर इसका यूज और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, इन व्यू ऑफ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ हाईली ट्रेंड पाकिस्तानी टेररिस्ट इन द जम्मू रीजन, द इंडियन आर्मी इज readjusting its deployments in the area as पर का मतलब होता है के अनुसार, इंटेलिजेंस इनपुट्स। देखिए इनपुट का एक अर्थ तो आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर में जो मतलब डेटा आप फीड करते हैं उसको ही इनपुट कहा जाता है ना। और इस यहाँ पर जो है इनपुट का वो अर्थ नहीं है ना। इनपुट के और भी अर्थ होते हैं, इनपुट का अर्थ सहयोग भी होता है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट का अर्थ निवेश भी होता है, ठीक है। वैसे इन्वेस्ट मतलब निवेश होता है, लेकिन इनपुट भी निवेश का अर्थ देता है। एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। चलिए अब हम लोग आराम से बात को समझ लेते हैं। क्या करा, हाईली ट्रेन का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, मतलब कि अच्छे से ट्रेन किया गया हुआ है ना। तो कह रहा है कि अच्छे से ट्रेन किया गया हुआ मतलब सुप्रशिक्षित है ना, अच्छे तरीके से प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों के मतलब कि घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए इन द जम्मू रीजन मतलब जम्मू रीजन में द इंडियन आर्मी मतलब कि भारतीय आर्मी रीएडजस्ट कर रही है अपने तैनाती को, है ना। तो तैनातियों को रीएडजस्टमेंट करने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मतलब कि जिस व्यक्ति को किसी खास जगह लगाया गया होगा उस जगह को किसी दूसरे जगह लगाया जाएगा, है ना। इस जगह के व्यक्ति को किसी और जगह मतलब तैनात किया जाएगा, यही रीएडजस्ट करना होगा डिप्लॉयमेंट्स का, ठीक है। इन द एरिया मतलब कि जम्मू एरिया में, है ना। इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार, है ना, और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, है ना। तो जो डिप्लॉयमेंट्स का जो रीएडजस्टिंग है वो किया जा रहा है, कर रही है इंडियन आर्मी किसके अनुसार, तो इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या करा, द इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड अराउंड 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज इन द एरिया टू हंट डाउन द 50 to 55 टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। चलिए यहीं तक हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कारण कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आप सेंटेंस को तोड़ सकते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने तैनात किया है करीब करीब 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को इन द एरिया मतलब जम्मू एरिया में, क्या करने के लिए, तो हंट डाउन करने के लिए। हंट डाउन का मतलब होता है तब तक खोजना, तब तक तलाशना जब तक कि पकड़ा नहीं जाए या फिर मिल नहीं जाए, ठीक है। तो हंट डाउन करने के लिए कितने आतंकवादियों को, तो 50 से 55 आतंकवादियों को, कहाँ के, तो पाकिस्तान के। हु हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए प्रयोग हुआ है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है और जानते हैं वो इसका एंटीसीडेंट कोई ना कोई होता है किसी न किसी के बारे में, मतलब कि पहले जिक्र होता है उसी के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन बताता है। तो हु यानी कि टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जो यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादी लोग, हैव एंटर्ड मतलब कि प्रवेश किया है, द रीजन यानी कि क्षेत्र में यानी कि जम्मू में, है ना। एंटर के बाद इनटू का या इन का प्रयोग नहीं किया था, वैसे हम लोग कहते हैं में प्रवेश करना, है ना। तो एंटर के बाद इन लगा देते हैं या इंटू लगा, जो कि गलत होता है। एंटर मतलब होता ही है में प्रवेश करना, इसके साथ इंग्लिश में इन या इंटू का प्रयोग करना ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लोग प्रवेश किया है आतंकवादी लोग, किस पर्पज से, तो कह रहा है टू रिवाइव। रिवाइव का मतलब समझ रहे हैं कि कोई चीज़ अगर ख़त्म हो गया हो तो उसको फिर से शुरू करना, यही यहाँ पर अर्थ है। और रिवाइव का अर्थ होता है किसी को होश में लाना, है ना। कोई बेहोश हो चुका है तो उसको फिर से होश में लाना, कॉन्शस करना, है ना। ये भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाने के बाद फिर से शुरू करने का जो बात है वही है ना। तो टू रिवाइव टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए लोग प्रवेश किया है देयर यानी कि वहाँ यानी कि जम्मू में।
डिफेंस सोर्सेज टोल्ड न्यूज एजेंसी एएनआई, तो डिफेंस सोर्सेज ने कहा न्यूज एजेंसी एएनआई को। ठीक है, बात क्लियर हो रहा होगा सारा चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा द इंटेलिजेंस एजेंसीज, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव आल्सो बोल्स्टर्ड, मतलब कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया है, तो बोल्स्टर भी किया है। बोल्स्टर करना मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधारना या फिर मजबूत बनाना। देयर अपरेटस, यानी कि अपने अपरेटस को, है ना। तो इन द एरिया, मतलब कि उस क्षेत्र में, एंड आर वर्किंग, और काम कर रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो करा है कि टू टेक आउट, देखिए टेक आउट के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि आपका नष्ट करना भी होता है ना, बाहर निकालना भी होता है। तो यहाँ पर नष्ट करने का सेंस है। टेक आउट का अर्थ मार देना भी होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, काम कर रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करने के लिए, तो नष्ट करने के लिए द टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी टेररिस्ट को, आतंकवादी को जो सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। देयर, यानी कि वहाँ, यानी कि जम्मू में, इंक्लूडिंग ओवरग्राउंड, जिसमें शामिल क्या है, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी कि ज़मीन के ऊपर काम करने वाले वर्कर्स। देखिए एक तो अंडरग्राउंड काम करने वाले लोग होते हैं, आतंकवादी लोग ज़्यादा अंडरग्राउंड ही काम करता है, लेकिन ओवरग्राउंड भी लोग है, वैसे लोगों को भी नष्ट करने का बात है। हु सपोर्ट, जो सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों को, दे से उन्होंने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, द आर्मी हैज ऑलरेडी ब्रॉट इन, देखिए ब्रिंग इन से ब्रॉट इन हो गया है, तो ब्रिंग इन के ही बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्रिंग इन का अर्थ यहाँ पर क्या, लाने के सेंस में है। तो क्या करा है कि आर्मी ने पहले ही लाया है ट्रूप्स, ट्रूप मतलब होता है सैन्य टुकड़ी, है ना। तो सैन्य टुकड़ियाँ लाया है टू द एरिया, मतलब उस एरिया में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है वन ब्रिगेड स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड थ्री, सॉरी 3500 टू 4000, है ना। तो एक ब्रिगेड की क्षमता वाला, जिसमें कितने, मतलब कि कर्मी का बात है, तो 3500 से 4000। देखिए पर्सनल मतलब कर्मी होता है, जैसे कि आर्मी पर्सनल, यानी कि मतलब कि सैन्य कर्मी आप कह सकते हैं, है ना। बैंक पर्सनल, यानी कि बैंक कर्मी, है ना। बहुत बार इसका हम लोग जिक्र किए हैं। और एक होता है पर्सनल, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, पहला बात तो एक एन हट जाएगा, और ए के बदला में, सॉरी ई के बदला में ए आ जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा पर्सनल, उसका अर्थ होता है व्यक्तिगत, और इसका अर्थ क्या है, तो कर्मी, है ना। तो क्या करा है कि इतने, सॉरी, मतलब कि, अरे यार रुक जाओ, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। चलो, क्या करा है, 3500 से 4000 की क्षमता वाला ब्रिगेड का मतलब की बात है लाने का, टू काउंटर, यानी कि सामना करने के लिए पाकिस्तान प्रॉक्सी एग्रेशन हियर, देश है उन्होंने कहा। तो पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी आक्रामकता है यहाँ, यानी कि जम्मू में, उसका सामना करने के लिए। प्रॉक्सी क्या होता है आप लोग समझ पा रहे हो, प्रतिनिधि होता है। जैसे कि अ, आप लोग स्कूल में ऐसा काम किए होइएगा, अपने दोस्त के बदले में अटेंडेंस बनाया होइएगा, अगर वो नहीं स्कूल जाता है, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, उसका दोस्त लोग क्या करते हैं, उसके बदले में अटेंडेंस बना देते हैं यस सर कह करके, तो वह प्रॉक्सी उसका हुआ, है ना। तो प्रॉक्सी एग्रेशन मतलब पाकिस्तान सीधा युद्ध में नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के जरिए जरिए कर रहा है, तो वह प्रॉक्सी मतलब कि हमला ही हुआ है, एग्रेशन हुआ, आक्रामकता हुआ। ठीक है, यही बात है। चलिए आगे क्या कर रहा है, द आर्मी ब्रैस, यानी कि आर्मी के टॉप लीड, मतलब कि लोगों की बात हो रही है, ऑन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर है, हैज़ बिन वर्क, वो काम करते रहे हैं, टुवार्ड्स स्ट्रेटेजाइज, यानी कि रणनीतियाँ बना, मतलब कि बनाने की तरफ, टू सर्च, यानी कि तलाशने के लिए, एंड डिस्ट्रॉय, और नष्ट करने के लिए, द टेररिस्ट, यानी कि आतंकवादियों को, हु आर इक्विप्ड विद, जो मतलब कि इक्विप्ड है, विद द लेटेस्ट वेपनरी, मतलब लेटेस्ट वेपनरी से, एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से, है ना। दे एड, उन्होंने आए कहा, एड मतलब होता है आए कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, द आर्मी ऑलरेडी हैज़ एन एग्जिस्टिंग काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आर्मी के पास पहले से ही क्या है, मौजूदा काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इन द एरिया, मतलब क्षेत्र में, मतलब जम्मू में, विथ प्रेजेंस ऑफ टू फोर्सेज, किसकी उपस्थिति है उसमें, तो टू फोर्सेज ऑफ द राष्ट्रीय राइफल्स, इंक्लूडिंग द रोमियो एंड डेल्टा फोर्सेज, along विथ अदर रेगुलर इन्फेंट्री डिविजन्स, है ना।
इन द एरिया, मतलब उस एरिया में रेगुलर जो इन्फेंट्री डिवीजन है उसके साथ ही साथ, है ना। चलिए, देश से उन्होंने कहा, आगे क्या कह रहा है, चलिए यही आर्टिकल था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।